अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। और आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है अफ्तारी से, क्योंकि आज अरफा का दिन था और अरफा का रोज़ा कहते हैं बड़ा वो होता है, पूरे साल के गुनाह माफ़ होते हैं और बहुत सारी फ़ज़ाइल इसके मैंने सुने, तो फिर आज मैंने रोज़ा रखा। तो बस रोज़ा रख के अब डे टाइम में आप लोगों को दिखा नहीं पाई। डे में भी खैर बता रहे बच्चों का तो रोज़ा नहीं था ना, तो बच्चों के लिए खाने वाने पकाती रही हूँ। लेकिन बस शाम हुई तो मैंने थोड़े से फ्रूट रखे हुए थे, तरबूज था, मैंने काट लिया। फिर देखा तो आज हमारे साहब जी घर पे थे, फिर वो बहुत सारी अफ्तारी लेके आ गए रोज़े का सुन के मेरे। बस अफ्तारी वगैरह करके नमाज़ वगैरह पढ़ के हम लोग घर से निकले। आज थोड़ा चांद रात का दिन था आज, तो बस कहना चाहिए ना कि दिल उदास ही होता है। पाकिस्तान वाली चांद रात मुझे बहुत याद आई, आज बच्चों को अलग याद आई। और ऊपर से मेरे हस्बैंड बार बार बोले जा रहे कि देखो कितनी रौनक हो रही है यहाँ, देखो कितनी रौनक हो रही है यहाँ। और एंड में हम लोग गुस्सा हो गए, हमने कहा कहाँ हो रही है रौनक, आप बताएं कहाँ हो रही है। कोई वो वाली रौनक है जो हम देखते आ रहे हैं अपने बचपन से अपने शहर में। फिर एंड में मैं हंस गई, मैंने कहा भाई तो मजाक कर रहे हैं ऐसे ही हम लोगों को वो करने के लिए ना, थोड़ा दिल बहल जाए। फिर बहरहाल हम लोग उसके बाद फिर हम खाना खाने के लिए चले गए। तो हम लोग बाहर आए, बस मैंने एक तो कीमा बना रखा था हालांकि, लेकिन बस वही बात है ना, पके हुए खाने पे ये लोग बाहर आके खाना खाते हैं। आज मैंने आलू कीमा बना दिया था दोपहर सुबह ही उठ के ना, लेकिन बस इन लोगों को रखा हुआ भी था इतना सारा, और चांद रात का दिन है, फिर कल वही बकरीद के दिन होता तो वही कलेजियाँ बिरयानियाँ सब बन रही होती हैं। तो बस इस वजह से जो है ना फिर भी ये लोग बाहर खाना खाने आए। तो खैर बहरहाल हम लोग यहाँ खाना खाने आ गए। यहीं पे एक पाकिस्तानी यही अच्छा इसका टेस्ट होता है यहाँ पे। बस वही ना नॉर्मल रूटीन के हिसाब से यहाँ सब दुकानें खुली थी, वही सब 11 बजे सब कुछ बंद हो गया था। कोई ये नहीं है कि बहुत देर तक दुकानें खुली हुई हैं, गाय नज़र आ रही, कहीं बकरे नज़र आ रहे, कहीं दूर दूर कोई बकरों का ट्रक खड़ा हुआ है तो खड़ा हुआ है, दिख गया तो दिख गया। वरना तो यहाँ वो वाली बकरीद नहीं है जैसे हमारी कराची में बकरीद होती है। चांद रात को बच्चे लड़के रैलियाँ निकाल रहे हैं, घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो एक मज़ा ही अलग होता है उसका। लेकिन यह कि फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, ये बात नहीं कहनी चाहिए, नाशुक्रापन नहीं करना चाहिए। और अच्छी बकरीद थी, फिर भी ठीक थी, अल्लाह का शुक्र है। चांद रात ऐसी नहीं गुजरी, इंशाल्लाह बकरीद भी अच्छी गुजरेगी अल्लाह ने चाहा तो। वही तो कह रही हूँ, हर मुल्क का अपना एक वाइब होती है, हर मुल्क का एक अपना वो होता है कल्चर, हर मुल्क का शहर का, हर मुल्क के हर शहर का एक अलग अंदाज़ होता है। कराची का अलग अंदाज़ है, हमारे यहाँ भी लाहौर का अलग अंदाज़ है, इस्लामाबाद का अलग अंदाज़ है, इसी तरह ये मस्कत का अलग अंदाज़ है। और दूसरे लोग जो यहाँ मस्कत में भी रहते हैं, जो ओमानीज़ हैं, लोकल्स हैं, जॉब वगैरह के सिलसिले में यहाँ आए हुए होते हैं, वो भी सब छुट्टियाँ पड़ती हैं ना, अपने अपने गाँव में चले जाते हैं, सारे सब चले जाते हैं अपने गाँव में। यहाँ कोई नहीं ठहरता कि जो लोग ज़ाहिर अपने होम टाउन जाके ईद मनाते हैं, यूजुअली लोग जो होते हैं, हम भी हर साल अपने होम टाउन में ही मना रहे होते हैं ईद। लेकिन बस मैं यहाँ आई तो ये सूप मिल गया कॉम्प्लीमेंट्री, तो बस मैंने तो ये सूप पीने लग गई। कोई नहीं पी रहा था, मैंने कहा ला मैं पी लेती हूँ, अच्छा सूप था। और बस कोई वो नहीं, बच्चे सलाद वलाद खाने लगे, फिर इतने में हमारा खाना आ गया। तो बस फिर हम खाना खाने लग गए, और खाने में इन्होंने दाल रोटी मंगाई थी और ये एक चावल मंगाए थे हमने। तो बस अच्छा खाना होता है इसका, सिंपल सा, बगैर मिर्चों का, लेकिन ये कि अच्छा फुल फिलिंग होता है। और बताए ना, आइडिया इस होटल का ऐसा है जैसे किसी पठान का ओनरशिप है। खाना उसी टाइप का ही है, नमकीन रोश और दाल, जैसे मेरे हस्बैंड ने मंगाई, कबाब हैं तो वो मटन के, तो वो इसी तरह का है खाना जैसे पठान का आइडिया होता है ना। लेकिन पठानों का टेस्ट तो पता ही आपको कितना मज़े का होता है। बस फिर मैं ये करके मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी लेनी, एज़ यूजुअल जो होता ही है चांद रात को, कि कुछ ना कुछ रह ही जाता। देखिए कितना यहाँ पे सूना सूना है चांद रात को, कोई लग रहा है चांद रात है, लेकिन बस फिर भी हम लोग यहाँ चांद रात गुजार रहे थे तो और ज़्यादा मिस कर रहे थे अपने मुल्क को ना। तो खैर बहरहाल बस फिर मैं यहाँ आ गई दुकान में, मुझे कुछ सामान लेना था, रामेज़ स्टोर में मैं आ गई। और बड़ा अच्छा स्टोर है यहाँ, हर चीज़ मिल जाती है, और अच्छे ऑफ़र्स वगैरह काफ़ी लगी रहती हैं यहाँ पे, कभी भी आओ ना तो काफ़ी ठीक ठाक मुझे तो ऑफ़र्स नज़र आती हैं, और जो कि बड़ी अच्छी ऑफ़र्स होती हैं अक्सर व बेशतर। असल में मैं यहाँ पे देखने ऑफ़र्स ही आई थी कि क्या ऑफ़र्स लगी हुई हैं, अच्छी चीज़ें क्या मिल रही हैं क्या नहीं मिल रही। बहुत सारी बैग्स वगैरह पे, ट्रैवल बैग्स पे, परफ्यूम्स पे, चॉकलेट्स पे, बहुत सारी चीज़ों पे ना यहाँ पे ऑफ़र आई हुई थी। और फिर मैं ऊपर चली गई, मैंने कहा बच्चों की कोई शर्टें टी शर्टें देखूँ। वैसे तो मैं हुनैन बिलाल को दिला लाई थी, लेकिन यहाँ ऑफ़र का बार बार ऐड आ रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं देखाऊँ। और तो कहीं किसी जगह ऑफ़र है नहीं, अब ज़ाहिर है अब ईद का मौका है तो ऑफ़र्स अब ख़त्म हो जाती हैं। देखिए थर्मोस 1 रियाल में बड़े अच्छे रखे हुए थे ये, फिर भी मैंने एक ले ही लिया। मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, एक काम आ जाता थर्मोस तो। और ये 1 रियाल का है तो टूट जाए तो इतना दिल भी ख़राब नहीं होगा, चलो 1 रियाल की चीज़ है।
और भी बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ, परफ्यूम्स थे, ये देखें कितने अच्छे इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं यहाँ पे, टॉर्च लाइटें, छोटे पंखे, इसके अलावा वो एसी जो कूलर होता है ना, रूम कूलर, वो। और इतना अच्छा हैवी ग्रिल पेन था ये, 2.9 में बहुत अच्छा मिल रहा था, यानी कि अगर ढूंढो तो कभी भी नहीं मिलता ये। 7 रियाल का ऑफर में आया हुआ है, 50% ऑफ पे 7 रियाल का आया हुआ है। ये ग्लास तो मेरे पास घर में है और बहुत अच्छे चले मेरे ये ग्लास ना। और इससे मिलते जुलते ग्लास आइकिया में भी मिल रहे हैं, जो कि ए पर पीस कुछ हिसाब होता है आइकिया का। फिर ये मेरे हस्बैंड ये देखने लगे, बड़ा अच्छा लग रहा था रूम कूलर, उन्होंने कहा ये पंखे का ही काम करता, रूम कूलर वगैरह क्या बेकार चीज़ है ये। तो मैंने कहा अच्छा, देखा तो 20 रियाल, पता नहीं 23 रियाल कुछ ऐसे ही था। कन्वर्जन आप लोग खुद कर लिया करें, मैं इसलिए हर चीज़ की प्राइस बता देती हूँ आप लोगों को कि पाकिस्तानी लिहाज से कन्वर्जन कर लें। बताए ना मैंने आपको, 1 रियाल जो है ना 700 कुछ का है पाकिस्तानी, और डॉलर्स जो है ना वो 2.5 या कुछ डॉलर्स आते हैं, US डॉलर्स, एक ओमानी रियाल में। ये सारे देखें वैक्यूम क्लीनर्स रखे हुए हैं। जब कुछ लेना नहीं हो ना तब बहुत अच्छी अच्छी ऑफ़र, इन चीज़ों पे बहुत अच्छी ऑफ़र आई थी, लेकिन मुझे ये चीज़ें लेनी नहीं थी अभी, तो इस वजह से। लेकिन मैं देख रही थी फिर भी। देखें जूसर्स आए हुए हैं, ये सारे, ये नॉर्मल जो जग वाले वो जो होते हैं ना, ब्लेंडर, वो हैं। और ये टोस्टर और सैंडविचेस मेकर, ये सारे, ये देखें, ये भी ग्रिलर था, स्टीमर था, बहुत चीज़ें ज़बरदस्त ज़बरदस्त आई हुई थी भाई। मेरा दिल होने लगा कि मैं ले लूँ कुछ ना कुछ, लेकिन इन्होंने कहा यहाँ मत जाओ भाई, अभी कुछ मत लो। ये देखें इस्त्री छोटी, मुझे स्टीम आयरन भी लेनी है एक बड़ी अच्छी, इंशाल्लाह लूँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ ऐसी हैं जो कि वाकई बड़ी यूज़फुल हैं, और ले लो तो ज़ाहिर वर्थ इट है वो। ये ऐसी नहीं कि आपने ले ली तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। बस फिर मैं ये जीने से ऊपर जाने लगी। देखिए 1 रूफ में नीचे ग्रॉसरी होती है इनके यहाँ यूजुअली, और ऊपर जो है ना वो क्लॉथिंग और ये सारी चीज़ें, पेंसिल्स, रबर भी यहाँ बहुत अच्छे मिल जाते हैं। बच्चों की जो स्टेशनरी होती है ना, कॉपीज़, पेंसिल्स, नोटबुक्स, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस में आई हुई होती हैं, अक्सर बेचते हैं। स्कूल बैग्स समटाइम्स बहुत अच्छे आए हुए होते हैं यहाँ पर ना। तो बस ये मैं आई तो अब देखा ईद कलेक्शन के स्विम सूट्स आए हुए थे बच्चों के बड़े अच्छे ऑफ़र पे। तो बस जो चीज़ें मैं देखने के लिए आई थी वही पे मैंने कहा मैं जाऊँ, ताकि ज़्यादा फालतू में मुझे घूमना नहीं पड़े बेकार में ना। तो बस इसलिए मैं वही चीज़ें देखने लगी। देखिए 1 रियाल की चीज़ आई हुई है ऑफ़र में। बैग्स आए हुए थे, मुझे यहाँ के बैग्स इतने पसंद नहीं आते, बहुत कम ही होता है जो मुझे अच्छे लग जाते हैं तो मैं ले लेती हूँ, वरना यूजुअली मुझे लगते नहीं है यहाँ के बैग्स ना इतने ज़्यादा अच्छे। फिर ये शर्ट्स वगैरह बहुत अच्छी आई हुई थी आज जो है ना, बहुत, हालांकि मुझे लेनी नहीं थी लेकिन बहुत अच्छी शर्ट्स आई हुई थी। जब मैंने देखी तो मैंने कहा यार बहुत अच्छी क्वालिटी की शर्ट्स आई हुई हैं और सही प्राइस भी रीज़नेबल कह रहे हैं। यहाँ पर जो है ना हर जगह अलग अलग टाइप की वैरायटी आती है, हर दुकान पे। यहाँ चले जाएँ अलग वैरायटी है, मॉल्स में चले जाएँ अलग वैरायटी, अलग स्टोर पे जाएँ अलग वैरायटी है। हर जगह डिफरेंट चीज़ होती है, ऐसा नहीं कि एक चीज़ आपको दूसरी दुकान पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये हमेशा होता है यहाँ पर। बस फिर ये मैं चीज़ें देखने लगी, अपने बेटों की शर्ट्स वगैरह, ये अच्छी लग रही थी मुझे कुछ शर्टें, तो मैंने देखी तो प्राइस भी सही थी 3 या कुछ रियाल में मिल रही थी, 3 रियाल या कुछ ऐसी शर्ट थी। लेकिन मुझे लेना नहीं थी तो मैंने ली नहीं, पहले मैं ले चुकी थी इन लोग की मैक्स वगैरह से। फिर ये बैग मेरे बेटे ने एक अपने लिए मंगवाया था, तो ये मैंने बैग एक उसके लिए ले लिया। उसने कहा मुझे ये बैग चाहिए मम्मा, मैंने कहा अच्छा चलो मैं देखूंगी, अगर इस टाइप का मिल गया तो। उसने मुझे इसी टाइप के बैग की तस्वीर दिखाई थी जो टेमू वगैरह पे उसने देखा हुआ कहीं ना, तो ये मुझे यहाँ दिख गया तो मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ। फिर ये बैग मैंने अपने बेटे का ले लिया ब्लैक कलर में। मैंने कहा ले अपने हस्बैंड से ना, मैंने कहा ब्लैक बच्चों को पसंद आता है। पहले भी मैं बिलाल का एक ब्राउन कलर का बैग ले आई तो पहले कह रहा अच्छा नहीं अच्छा नहीं, फिर जैसे ही हुनैन ने कहा लाओ मैं ले लेता हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तो कह रहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं मैं ही लूँगा। मैंने कहा लो तुम्हें तो पसंद नहीं आ रहा, अब तुम कह रहे हो मैं ही लूँगा। फिर ये शर्ट देखी मैंने, प्राइसेस देखे, मैं आप लोगों को साथ के साथ बताती जा रही हूँ हर चीज़, इसीलिए बताती जा रही हूँ ताकि मेरा व्लॉग आप लोगों के लिए ओमान के हिसाब से इंफॉर्मेटिव हो, कि आप लोग देखें तो कुछ आप लोगों के ना काम ही आए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल बेकार, सिर्फ इंटरटेनमेंट के साथ साथ थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी मिलनी चाहिए इंसान को ना, थोड़ी नो हाउ मिले, पता चले कि यहाँ अगर कोई बंदा आ रहा है ज़िंदगी गुजारने तो उसको क्या एक्सपेंसेस होंगे, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ कैसी कैसी मिलती हैं। मैं आप लोगों को चाइना मार्केट भी दिखा चुकी हूँ, यहाँ के मॉल्स भी दिखा चुकी हूँ, और आगे भी दिखाती रहूँगी इंशाल्लाह। अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे जब तक मैं यहाँ हूँ मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों को पता है यहाँ पर तो भाई जब तक जो है ना आपकी जॉब है, बिजनेस है, तब तक आप यहाँ पर हैं। नेशनैलिटी वाला या ऐसा वाला कोई सीन यहाँ है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर तो ये कि सभी वही खाना बदोश ही हैं, यूँ समझ लो कि जाना तो लौट के अपने मुल्क ही है, यहाँ आ जाए या दुबई चले जाएँ, यही बात है। दुबई में फिर भी वीज़ा मिल जाता है, 10 साल का मिल जाता है, रेजिडेंट हो जाता है बंदा, लेकिन उसमें भी ज़ाहिर 10 चीज़ें हैं, तगो दो है, बहुत पैसा चाहिए उसके लिए भी। हर चीज़ ज़ाहिर मैं आप लोगों के सामने हर चीज़ इसीलिए रख देती हूँ ताकि आप लोगों को भी
पता चलता रहा, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और ख़ास तौर पे जो लोग रह के आ चुके हैं, जिस पहले कुछ लोग ओमान में रह के आ चुके हैं, वो अब देखें कि ओमान कितना सिविलाइज हो गया। देखते देखते माशाल्लाह बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है यहाँ। जो लोग 10 साल पहले, मैं एक लेडी से मिली जो 10 साल पहले रहती थी यहाँ, लेकिन फिर वो पाकिस्तान चली गई। फिर अब उनका बेटा बड़ा हुआ, जब जॉब वगैरह हुई बेटे की, तो दोबारा आई बेटे के साथ। बेटा और उसकी वाइफ न्यूली वेड थे दोनों ना। तो वो मुझे यही बता रही थी, जब हम लोग जिस दौर में रह के गए, वो लाहौर की थी, तो वो जो टाइम था ना, तो वो बहुत ज़ाहिर है डेवलपमेंट नहीं थी इतनी ज़्यादा यहाँ पर ना। कह रही अब जब मैं आई हूँ तो मैंने डेवलपमेंट देखी, तो मैं खुश हो गई और हैरान भी हुई कि माशाल्लाह कितना ओमान डेवलप हो गया, कितना अच्छा हो गया। और ज़ाहिर है करेंसी रेट में भी यहाँ फ़र्क आया, तरक्की हुई माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ना। तो वो दिखी, तरक्की जब होती है तो ज़ाहिर है वो नज़र आती है और लोग भी फैसिलिटेट होते हैं उस चीज़ से। तो बस ये यहाँ पे शूज़ वगैरह देखने लगी। ये मतलब बिलाल के लिए, बिलाल को हर उसके ना मैचिंग के शूज़ चाहिए होते हैं कि ईद के दिन ये सूट है तो उसकी मुझे मैचिंग की ये चप्पल चाहिए, फलाना है तो ये चाहिए। अब इतने तो इंसान महंगे महंगे नहीं दिला सकता ना। फिर मैं देखने लगी, लेकिन यहाँ मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने लिया नहीं फिर उसके लिए ना। ये मैं देख रही थी लेकिन साइज़ नहीं था, ये नहीं था, 10 चीज़ें मसले थे, तो मैंने फिर छोड़ दिए। लेकिन देखिए शूज़ यहाँ बहुत अच्छे अच्छे आए हुए थे और सही रीज़नेबल प्राइस में आए हुए थे, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि एक तो मुझे टाइम का मसला था, देर भी हो रही थी, और दूसरा है कि साइज़ वाइज सही की सही चीज़ मिलती तो इंसान लेता ना, एकदम से कैसे ले लेता। ये मेरे ख्याल 4 रियाल कुछ के थे शूज़ जो थे ना, फिर भी मुझे समझ नहीं लगे ये। बस फिर मैं देखिए नीचे आई तो यहाँ बड़े अच्छे ऑफ़र पे बर्तन लगे हुए थे, पूरे पूरे सूप सेट, ये वो चीज़ें सारी, मतलब बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें लगी थी। 5 पॉइंट कुछ का था ये ना सूप सेट, बड़ा अच्छा लग रहा था सूप सेट जो कि अब ले बंदा पाकिस्तान वाले घर के लिए मैं लूँ भी तो फिर लेके जाना है कि इसको मुश्किल जाता है, सामान ज़्यादा हो जाता है पहले ही, और लेके जाना आसान नहीं होता। ले तो ले बंदा। यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी, बर्तन बताए ना बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस में ऑफ़र पे लगे हुए थे ये सब। 3 पॉइंट समथिंग की 12 प्लेटें थी, बड़ी अच्छी उसकी ना वो जो पायरेक्स वगैरह टाइप का शीशा है तो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। और ये देखें इन लोग के ट्रेडिशनल बर्तन होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन लगे हुए थे ना पीछे, ये सब इनके ट्रेडिशनल होते हैं। और भी बहुत सारी देखें केक के केस, जब मैं देखूँ ना केक का केस तो मेरा जब ही दिल वो हो जाता है उसके ऊपर। ये देखें ये डिशेस थी इस टाइप की, बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें थी। ये हॉट पॉट स्टील के बहुत अच्छे होते हैं, ये भी मैं इंशाल्लाह लूँगी पाकिस्तान के घर के लिए अपने, इंशाल्लाह लेके रखूँगी, काम आने वाली चीज़ है। और ये सारे स्टोरेज कंटेनर्स वगैरह, ये बास्केट्स वगैरह आप ले लें, रोटी रख लें इसके अंदर, कुछ भी ऐसी चीज़ आप कर लें। ये सब ऑफ़र पे ही आई हुई थी सारी चीज़ें, और जो कि ऑफ़र पे बड़ी रीज़नेबल मिल जाती हैं। फिर आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है, अगर मेरी वीडियो समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कि मैं कुकिंग की वीडियोस बनाती हूँ वैसे नॉर्मली, और अगर कहीं बाहर जाती हूँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे ओमान में लाइफस्टाइल कैसा है, क्या चीज़ कितने की मिल रही है, कितने में आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं ये सब कुछ कोशिश करती हूँ आप लोगों को गाइड करती रहूँ। और जो लोग नए आ रहे हैं ओमान में उनके लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन है। एक मेरी फ्रेंड है वो नई आई है तो उसने मुझे कहा मेरे लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होती है तुम्हारी वीडियो, मैं देख लेती हूँ फिर मैं चली जाती हूँ। ये देखें सारे बॉक्सेस ही, आप कहीं जाएँ तो चाय वगैरह का सामान इसमें डाल के ले जाएँ, बड़े अच्छे लगते हैं ये मुझे ना बैग्स। फिर मैं आगे आई तो मैंने देखा थर्मोसेस यहाँ डिफरेंट क्वालिटी के अच्छे वाले भी रखे हुए थे, जो कि 3 पॉइंट कुछ के, कोई 2.9 का। इस तरफ देखें तो कोयले रखे हुए ये सारे पैकेट्स ना। तो ज़रूर मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगे। देखें पूरा स्टोर खाली पड़ा है, सिर्फ मैं घूम रही हूँ स्टोर के अंदर। ये चांद रात है आज की, देखें आप सोचें चांद रात का दिन है और पूरे स्टोर में मैं हूँ। मेरी बात चाहिए पूरा। अभी मैं पाकिस्तान में होती तो लोग धक्कम पेल करके जा रहे होते मुझे, लेकिन ये कि यहाँ देखें कितना पुरसुकून माहौल है और ये सब चीज़ें ऑफ़र पे आई हुई हैं यहाँ पर। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोग की फ़ीडबैक का ना हमेशा इंतज़ार करती हूँ। कोई भी मेरा फॉलोवर बढ़ता है, कोई मेरी ऐसा बंदा होता है जो नया ज्वाइन कर रहा होता है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और बस आप लोग की सपोर्ट चाहिए। मैं तो खुद बताया ना मैं नई यूट्यूबर हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों का भी पता नहीं है, बहुत सारी कुछ समझ में नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें ऐसा ऐसा सीख रही हूँ साथ साथ आप लोगों के ना। तो ज़रूर मैं आप लोगों का फ़ीडबैक मुझे चाहिए होगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कैसी नहीं लग रही हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है और वीडियोस में सब कुछ समझ में आ रहा होता है, आप लोगों को नहीं आ रहा होता, सब कुछ बताइएगा मुझे। मैं आप लोगों के जो है ना फ़ीडबैक का मैं इंतज़ार करती हूँ और हर कमेंट में खुद पढ़ रही होती हूँ, मैं देखती हूँ किसने क्या कमेंट किया, मैं खुद रीड करती हूँ कमेंट ना। तो ज़रूर मुझे बताइएगा। देखिए परफ्यूम सेट्स बड़े अच्छे अच्छे ऑफ़र पे आए हुए थे, जो कि पहले बिफोर ऑफ़र 5-5 रियाल के, अब ये 3-3 रियाल के लगा दिए इन लोगों ने।
ईद की वजह से। लेकिन देखें कोई रश नहीं है यहाँ पे, सामान कितना पड़ा हुआ है ना, लेकिन रश कोई नहीं है। पीछे वॉशिंग मशीन्स रखी हुई हैं ऑफ़र पे, सारी चीज़ें जो है ना डिस्काउंट पे ही आई हुई हैं यहाँ पर, ये देखें। फिर मैं ये देखने लगी, परफ्यूम बड़े अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा चलो बच्चों के लिए ले लेती हूँ एक एक, ये काम आ जाते हैं, इन लोग को बहुत परफ्यूम चाहिए होते हैं। फिर इन लोग के लिए परफ्यूम ले लीजिए। यहाँ देखें टॉफ़ीज़ पे, चॉकलेट्स पे, इन पे भी ऑफ़र, यही ईद की ड्यू टू ईद ही आई हुई हैं सारी ऑफ़र्स। बिस्किट्स पे तो खैर आई रहती है ऑफ़र, वो कोई वो नहीं है। बिस्किट पे तो तकरीबन टाइम बिस्किट्स पे ऑफ़र आई हुई रहती है कि एक ले लें तो इतने का, दो ले लें तो इतने के, इस तरीके से ऑफ़र आई हुई होती है। डाइजेस्टिव बिस्किट हम लोग खा रहे होते हैं यूजुअली चाय के साथ ना, कोशिश करते हैं डाइजेस्टिव ही खाएं। वैसे मुझे ये भी अच्छा लगता है, नमकीन क्रैकर टाइप बिस्किट होता है ना। और बस फिर मैं बिल पे आ गई, बिल की उस पे लाइन में आ गई। पैनाडॉल ली मैंने और बस फिर पैनाडॉल लेके मैं घर रवाना हो गई। ओके, अल्लाह हाफिज़।